स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम फ्रिज के बारे में सीखेंगे। फ्रिज को रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर को हम 3 प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, और रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है। रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है समझते हैं। खाने या किसी भी खाद्य पदार्थ को ज़्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए फ्रिज का तापमान 0 डिग्री से 4 डिग्री तक होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का कार्य करने का तरीका रेफ्रिजरेशन साइकिल पर निर्भर करता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के कार्य को समझने के लिए हम फ्रिज के अंदर लगे सभी उपकरणों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है। फ्रिज के आंतरिक भाग में कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्रेसर क्या होता है समझते हैं। जिस तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर में दिल होता है, वैसे ही किसी भी रेफ्रिजरेटर को का दिल उसका कंप्रेसर होता है। यदि आप कंप्रेसर को देखना चाहते हैं तो यह फ्रिज के पीछे और सबसे नीचे देखने को मिलेगा। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और पूरे सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के बहाव को बनाए रखता है। कंप्रेसर में 2 लाइन होती हैं, जिसमें से इनलेट लाइन्स को सेक्शन लाइन कहा जाता है, जिसमें से कम दबाव और कम तापमान की वेपर अंदर आती है, और फिर कंप्रेसर इसे रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव और उच्च तापमान पर कंप्रेस करता है और दूसरी लाइन से बाहर भेजता है, जिसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। अब कंडेंसर को समझते हैं। यह भी फ्रिज के पीछे लगा होता है। यह एक प्रकार की जाली होती है। उसके अंदर एक पतली सी पाइप होती है। यही पाइप कंडेंसर होती है। कंप्रेसर से आने वाली उच्च तापमान और उच्च दबाव की रेफ्रिजरेंट भाप को कंडेंसर ठंडा करता है और उसे तरल अवस्था में बना देता है। अब ड्रायर को समझते हैं कि ड्रायर क्या होता है। ड्रायर रेफ्रिजरेशन साइकिल का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसे रिसीवर और एवापोरेटर के बीच में लगाया जाता है। यह रेफ्रिजरेशन को फिल्टर करता है और उसमें से नमी को दूर करता है। रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए ड्रायर में फिल्टर लगाए जाते हैं, जिसमें से जब रेफ्रिजरेंट गुजरता है तो उसमें से कचरा अलग हो जाता है। अब रेफ्रिजरेंट सिलिका जेल में जाता है और सिलिका जेल रेफ्रिजरेटर में से नमी को सोख लेता है। अब एक्सपेंशन वाल्व को समझते हैं। एक्सपेंशन वाल्व का मुख्य कार्य रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करना है। रेफ्रिजरेंट का तापमान कम करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व में बहुत ही छोटा सा छेद होता है, और जब रेफ्रिजरेंट उस छेद में से होकर गुजरता है तो प्रतिरोध के कारण इसका तापमान कम हो जाता है और कम तापमान और कम दबाव का रेफ्रिजरेंट आगे जाता है। अब एवापोरेटर को समझते हैं। एवापोरेटर का मुख्यतः 2 काम होता है। पहला, बाहर की गर्मी को अपने अंदर सोखना और तरल रेफ्रिजरेंट को भाप बनाना। एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट का तापमान बाहर के वातावरण से कम होता है, जिसके कारण यह बाहर के वातावरण की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, और बाहर की गर्मी सूखने के कारण रेफ्रिजरेटर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वह भाप बन जाता है और यह कम तापमान और कम दबाव का रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। इस तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल की मदद से फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है, और उस कूलिंग को फिक्स तापमान पर रखने के लिए रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता रहता है। फ्रिज में सबसे ऊपर वाला सेक्शन, जिसमें बर्फ़ जमाई जाती है, वह सबसे अधिक ठंडा होता है, तथा उसके बाहर का सेक्शन, जिसमें हम खाने वाली चीज़ों को रखते हैं, उस सेक्शन का तापमान कम होता है। अब समझते हैं कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है। इस समय जो फ्रिज बन रहे हैं उसमें आमतौर पर HFC 134A या 1,1,1,2 टेट्राफ्लोरोएथेन गैस भरी जाती है। इस गैस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके द्वारा ओजोन परत पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको फ्रिज की कार्यप्रणाली अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।